दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल खरी बात में। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। सबको पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अक्टूबर 2 को सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा जो ये एक शब्द है, यह है हिंसा शब्द का विपरीत। तो अहिंसा शब्द का मतलब जानने के लिए पहले हम सबको जानना पड़ेगा कि हिंसा क्या है, क्योंकि न हिंसा यही ही है अहिंसा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हिंसा क्या है। हिंसा, यह जो शब्द है, यह आया है शब्द हिंस्र से। हिंस्र से ही हिंसा शब्द का उद्गम हुआ है। हिंस्र मतलब है एग्रेसिव या उग्र होना। और उग्र कौन होते हैं? उग्र पशु होते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार पशु ही वे प्राणी हैं जो अपना एग्रेसिव या उग्र रूप दिखाकर अपना काम करते हैं। तो अब हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य भी तो उग्र हो जाता है, मनुष्य भी तो भयंकर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। और इसी एग्रेसिव के चलते वह ऐसा काम कर देता है जिससे कि हिंसात्मक कार्य कहा जा सकता है। तो मनुष्य भी प्राणी के समान हो जाता है उस वक्त। तो क्या मनुष्य प्राणी के समान होना उचित है? उचित तो नहीं है। तो फिर क्यों अनुचित है? क्योंकि मनुष्य ही वह प्राणी है जिसमें बुद्धि और विवेक दिया गया है, और वही बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके उसे अच्छी आचरण करना है, जबकि वो करता नहीं है। वो प्राणी के समान समय आने पर कभी कभी उग्र या एग्रेसिव हो जाता है और हिंसात्मक व्यवहार करता है और उग्र हो जाता है। तो वह हिंसा की बात करता है या अपने आचरण में हिंसा प्रदर्शन करता है। किसी को मारना, पीटना या किसी का कोई शारीरिक हानि पहुंचाना, यह हो गया शारीरिक हिंसा। तो आप कह सकते हैं, हाँ अच्छा, हम अहिंसा करते हैं। हम कब कहेंगे हम अहिंसा करते हैं? तो कोई आदमी बोल सकता है कि मैं तो किसी को चोट नहीं पहुंचाता हूँ, किसी की कोई शारीरिक क्षति नहीं करता हूँ, तो मैं कोई हिंसा नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपको जानना है कि हिंसा केवल शारीरिक हिंसा ही केवल हिंसा नहीं होती, हमें जानना चाहिए कि हिंसा के कितने रूप होते हैं। तो एक तो हो गया शारीरिक हिंसा, जिसमें हम किसी को शारीरिक हानि या किसी की शरीर को क्षति पहुंचाते हैं या किसी को चोट पहुंचाते हैं, जैसे किसी को आघात करके उसको चोट पहुंचाते हैं। यह हो गया शारीरिक हिंसा या फिजिकल वायलेंस। अब आते हैं और एक तरह के हिंसा की तरफ, वो हो गया वाचनिक हिंसा, या जो वचन या वाणी से बोलकर किसी के प्रति हिंसा आचरण प्रदर्शन करना, ये हो गया वाणी के द्वारा हिंसा प्रदर्शन या वाचनिक हिंसा। कभी कभार यह होता है, बहुत सारे मनुष्य हम में से हैं जो किसी के प्रति इतनी कठोर वाणी बोल देते हैं, इतना कटु शब्द बोल देते हैं अपने बोलचाल में कि सुनने वाला का दिल लहूलुहान हो जाता है। तो भले ही वह लहू या वह पीड़ा हमें दिखाई ना दे, लेकिन उसका मन तो छलनी हो जाता है। वो सुनने वाला ही उसको पता चलता है कि अगले की किसी बात से उसको कितनी पीड़ा पहुंची। तो जब हम किसी के मन में कटु बोल के कोई आघात सृष्टि करते हैं, तो वो हो गया वाचनिक हिंसा या वाणी के द्वारा बोला गया हिंसा। तो ये हो गया दूसरी तरह का हिंसा। तो अब हम कोई बोल सकते हैं कि मैं तो ना शारीरिक किसी को हिंसा करता हूँ, ना किसी को वाणी के द्वारा हिंसा प्रदर्शन करता हूँ। तो उनके लिए मेरा कहना है, और एक तरह का भी हिंसा है जो है मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा आप क्या है ये जानते हैं? यह है एक तरह का हिंसा जो कि हम किसी के बारे में जब अपने मन में हम अपने मन में किसी के बारे में कोई अहित सोचते हैं या किसी की क्षति पहुंचाने वाली बात सोचते हैं कि वो उसका ये हो जाए, उसका ऐसा व्यवसाय डूब जाए या उसकी नौकरी चली जाए, वो ऐसा कैसा है, वो कितना उन्नति कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका कोई घाटा पहुंच जाए। तो हम जब अपने मन में किसी का अहित सोचते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं, वो हो गया है मानसिक हिंसा। तो हमने देखा हिंसा 3 तरह का होता है। एक हो गया फिजिकल वायलेंस, एक हो गया जो वाणी द्वारा बोला गया वायलेंस, और एक हो गया मानसिक हिंसा। तो हिंसा चाहे 3 तरह का है, लेकिन हिंसा तो हिंसा ही है। तो हमें अपने आचरण में कुछ ऐसा भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिससे किसी को चोट पहुंचे, ना शारीरिक तौर पर, ना मानसिक तौर पर, और ना किसी और तरह से। तो अहिंसा ही परमो धर्म है, जैसा कि हमारे एक प्राचीन शास्त्र में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म।
अहिंसा के समान धर्म नहीं है। किसी को या किसी के मन में आघात देना, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे शारीरिक तरह से हो या उसके मानसिक तरह से हो, तो किसी तरह का भी उसको आघात देना ही सबसे बड़ा पाप है। किसी के मन को दुखी करना, बुरे वाणी बोलकर या किसी के शरीर को आघात देना, कोई हम शारीरिक उसको क्षति पहुंचाना, यह ही है शारीरिक हिंसा। तो हम सबको यह आचरण में लेना चाहिए कि जैसे कैसे हम अपने मतलब व्यवहार में किसी तरह का भी हिंसा अन्य किसी दूसरे के प्रति प्रदर्शित ना करें। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, यह जो अहिंसा या नॉन वायलेंस डे आज है, यह केवल एक दिन की बात नहीं है। हमें अहिंसा परमो धर्म इस सत्य को अपने आचरण में ही प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि यह केवल एक दिन का व्यापार न हो, यह हमारे जीवन में प्रतिफलित होना चाहिए और हमारे जीवन का एक व्यवहार होना चाहिए कि हम किसी के प्रति किसी तरह का हिंसा भाव ना रखें। तभी हम कह सकते हैं अहिंसा परमो धर्म। अगर मेरी बात आप सबको अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप सबका बात ही और आप सबका साथ ही मेरे चैनल को आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।